नमस्कार, मैं आपके साथ खुशप्रीत सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अल-शिफा अस्पताल के बाद अब इजरायली सेना ने गाजा में एक और अस्पताल के चारों ओरों से टैंकों को घेर लिया है। इसका नाम इंडोनेशिया अस्पताल है। इसे इंडोनेशिया की मदद से बनाया गया था। इजरायली हमले में अस्पताल का सर्जरी रूम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कुछ डॉक्टरों और मरीजों की भी मौत हुई है। इजरायली टैंक के कुवैत के एक स्कूल पर भी हमले की जानकारी मिली है। वहीं इजराइल ने अल-शिफा अस्पताल के नीचे एक टनल का फुटेज भी जारी किया है। ये टनल 55 मीटर लंबी बताई जा रही है। वीडियो में एक इजरायली सैनिक टनल में उतरता दिख रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक टनल में छिपकर फायर करने के लिए एक होल भी है। यहाँ से हमास के लड़ाके अटैक कर रहे थे। हमास ने इस दावे को गलत बताया है। हमास ने कहा कि जिस बंधक इजरायली महिला सैनिक की लाश अल-शिफा अस्पताल के पास मिली है, वो इजरायली बमबारी में मारी गई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनूपगढ़ में पार्टी प्रत्याशी शिमला नायक के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने प्रधानमंत्री के पुराने वादों को लेकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री आजकल राजस्थान में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुरानी बातों को दोहराना छोड़ दिया। खड़गे ने लोगों से कहा, प्रधानमंत्री ने चुनावी वादे किए थे कि विदेश में जमा काला धन लाऊंगा और हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए क्या? लोगों ने जब नहीं कहा तो उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल सकते हैं? मैं जब उनको कुछ कहता हूं तो वो कहते हैं कि मुझे झूठों का सरदार बोलते हैं। पीएम ने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। वो कहाँ है बताओ? मैं झूठ बोल रहा हूँ या प्रधानमंत्री? उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने की और आय दोगुनी करने की बात कही थी। चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया है। वो कंपनी की नई एडवांस एआई रिसर्च टीम को लीड करेंगे। सोमवार को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने इसकी जानकारी दी। ऑल्टमैन के अलावा ओपन एआई के पूर्व प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन और कुछ अन्य कर्मचारी भी माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करेंगे। सत्य नडेला ने कहा, हम ओपन एआई के साथ अपनी पार्टनरशिप के लिए कमिटेड हैं। हम एमेट शेयर और ओपन एआई की नई टीम को जानने और उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। इस खबर को शेयर करते हुए भी मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ कि सैम और ग्रेग अपने साथियों के साथ एक नई एडवांस एआई रिसर्च टीम का नेतृत्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होंगे। उधर ट्विच के पूर्व सीईओ एमेट शेयर ओपन एआई में अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऑल्टमैन को हटाने के बाद मीरा मुराती को ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। रविवार रात को इसे लेकर कंपनी स्टाफ को एक इंटरनल मेमो जारी किया गया। इसमें बोर्ड डायरेक्टर एडम जी एंजेलो, हेलेन टोनर, इलिया सुतिवेस्कर और ताशा मैकोली के साइन हैं। दिल्ली में सोमवार को हवा की गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में रही। सुबह 8 बजे राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 10 बजे आनंद विहार में 364, आईटीओ में 322, आरके पुरम में 348 और द्वारका में 376 दर्ज किया गया। वहीं 10 दिन बाद आज दिल्ली के स्कूल खोल दिए जाएंगे। प्रदूषण के चलते सरकार ने 8 नवंबर को स्कूलों में 10 दिन के विंटर वैकेशन की घोषणा कर दी थी। इसके साथ ही दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की एंट्री पर रोक हट गई है। दरअसल प्रदूषण कम होता देख 14 दिन बाद शनिवार 18 नवंबर को दिल्ली से क्रेडिट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान हटा दिया गया था। इसे 5 नवंबर को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में चुनावी दौरा जारी है। पाली के जाडन और पीलीबंगा में सभा को संबोधित कर मोदी ने कहा कि राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि वो फर्जी शिकायत दर्ज करवाती है। ये महिलाओं का अपमान है। नशे की तस्करी को कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। हम तस्करों पर ऐसी कार्यवाही करेंगे कि लोग देखकर कांप जाएंगे। मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आपके मोबाइल का बिल भी कम कर दिया है। डेटा की 2014 से पहले की कीमत होती तो आज आप जितना डेटा खर्च कर रहे हैं, आपको एक मोबाइल पर कम से कम 5,000 रुपए अधिक खर्च करने पड़ते। एक परिवार में कम से कम 4 मोबाइल होते हैं। मोदी ने ये खर्चा बचाया है। कोरोना काल में जो सब हुआ वो सबने देखा। मौत मंडरा रही थी, लेकिन मैं सोता नहीं था। मैंने तय किया था कि 80 करोड़ देशवासियों के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, गरीब को भूखा सोने नहीं दूंगा, माँ की आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। देशवासियों ने जो टैक्स दिया उसे हमने पास नहीं रखा।
बल्कि गरीबों की थाली में वापस दे दिया। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए युग चरण के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।